जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं यूपी पुलिस ऑपरेटर के जॉब प्रोफाइल के बारे में। कितने घंटे ड्यूटी रहती है, प्रमोशंस कैसे होता है, अलग अलग जो आपके पद आए थे उसमें आपका असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप और हेड ऑपरेटर, उसका उनका अलग अलग क्या काम रहता है, सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी मिलती है। मेन मोटिव दोस्तों सैलरी का ही है, क्योंकि दोस्तों पिछले मेरी वीडियो पे आप जाके देखिएगा कितने सारे लोगों ने दोस्तों ने कमेंट किया है कि भैया इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसका अलग अलग पदों का अलग अलग वेतन क्या है। तो दोस्तों इसी बारे में आपसे बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, पहली बात सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद बात करते हैं अपने आगे। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। बात करें इसकी जॉब प्रोफाइल में, या बात करें इसकी कितने घंटे की पहले ड्यूटी रहती है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों, चाहे आपका हेड ऑपरेटर हो या असिस्टेंट ऑपरेटर हो या आपका वर्कशॉप हो, ड्यूटी आपके 8-8 घंटे की रहती है। 24 घंटे ड्यूटी रहती है। आपको जो है शिफ्ट बाई शिफ्ट चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी आप एक हफ्ते सुबह कर रहे हैं, 6 से 2 कर रहे हैं, फिर 2 से 10 कर रहे हैं, फिर वो 10 से 6 कर रहा है, मतलब 8-8 घंटे की शिफ्ट रहती है। तो एक हफ्ते बाद वो चेंज करते रहते हैं, मतलब कि एक हफ्ते आपने नाइट में कर लिया, फिर दिन में कर लिया, फिर इवनिंग में कर लिया, इस तरीके से ये आपके ड्यूटी का आवर रहता है। फिलहाल अभी टाइम पर थोड़ा सा शॉर्टेज है स्ट्रेंथ की। वहाँ पे मैंने बात करी हेड ऑपरेटर से, तो उन्होंने बताया कि वैसे जब आप लोग आ जाओगे तो तब शायद 6-6 घंटे की शिफ्ट हो जाएगी, अभी फिलहाल 8 घंटे की चल रही है। तो दोस्तों बात करें कि इसमें काम क्या करना होता है। सब दोस्तों ये सोचते हैं कि इसका रेडियो ऑपरेटर का काम क्या है। तो देखिए दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर का मेन काम है, बता दूंगा, कम्युनिकेशन के जरिए आपको कम्युनिकेशन संभालना, कुल मिलाकर उसको मेंटेन करना है आपको। तो कम्युनिकेशंस में आपको जो 3 पत्ती हैं, आपका जो है वर्कशॉप और असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, तो तीनों के अलग अलग काम है। हाँ बिल्कुल है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं वर्कशॉप के बारे में, जो आपकी सिपाही लेवल की जॉब है। तो वर्कशॉप में बहुत लोग सोचते हैं कि वर्कशॉप मतलब मजदूर लेवल की, मजदूर टाइप की नौकरी है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मतलब वर्कशॉप का मतलब ये है, जैसे कि आप ये जो और या कांस्टेबल वैकेंसी में, यूपीपीएससी में, या आपका यूपी सिविल पुलिस में जो आते हैं सिपाही लेवल के पद पे, तो वो भी एक रेडियो ऑपरेटर का सिपाही लेवल का पद है आपका वर्कशॉप का। तो वर्कशॉप का काम क्या होता है दोस्तों। वर्कशॉप का देखो काम ये होता है कि जो वॉकी टॉकी रहते हैं, तो जैसे कि कोई गाड़ी में लगा है या किसी थाने में चौकी में आपका वॉकी टॉकी लगा है या सेट लगा है, वो अगर आपको ख़राब हो गया तो सिपाही उधर जाके, यानी वर्कशॉप वाले जाके उसको मेंटेन करते हैं, देखते हैं अगर वो वहीं बनाने की दशा में है तो वहीं बना देते हैं। वरना उसका कुछ अंदरूनी पार्ट कुछ ख़राब होता है, वहाँ नहीं बन पाता, तो वो अपन जाके ऑफिस से हेडक्वार्टर जहाँ उनका रहता है, जो है गैरेज टाइप को जो भी रहता है, तो वो वहाँ के लाके बनाते हैं। इसके बाद बनाने के बाद फिर वहीं वो अपना फिक्स करने उसको जाते हैं। और वर्कशॉप का ये भी काम रहता है कि कहाँ कहाँ हमारे सेट लगे हैं, ये भी इसका जो है डेटा कलेक्शन करना रहता है। ये तो वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ, मुझे सिपाही लेवल के पद है। बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में। तो असिस्टेंट ऑपरेटर का काम भी मेन कम्युनिकेशंस का ही है, पर वो जो है सिपाही जैसा काम नहीं करता। जैसे कि वो थाने वाने में जाता है या तो वो खुल जाता है। वो असिस्टेंट ऑपरेटर का काम ये होता है कि जो उसको जानकारी मिली या कहीं से किसी ने कॉल किया, भैया हमारे थाने का सेट खराब हो गया ऐसा वैसा, तो असिस्टेंट ऑपरेटर का काम अब असिस्टेंट ऑपरेटर को सूचना देता है। तो असिस्टेंट ऑपरेटर फिर अपने माध्यम से जो उसके अंदर में जो सिपाही हैं, जो वर्कशॉप वाले हैं, वो उनको सूचना प्रसारित करते हैं कि देखिए उस थाने या उस चौकी या उस गाड़ी पे, उस ऑफिस पे जाइए, वहाँ पर कोई सेट खराब हो गया, उसको देखिए जाके, देखिए ठीक करने लायक कर साथ दशा में उसे ठीक करिए, ठीक करने लायक दशा में नहीं है तो उसको आप यहाँ लेके आइए। तो ये काम रहता है असिस्टेंट ऑपरेटर का। मतलब असिस्टेंट ऑपरेटर मतलब दीवान लेवल की जॉब है। बात कर रहे हैं यहाँ पर हेड ऑपरेटर के बारे में। तो हेड ऑपरेटर की दोस्तों बात करूँ तो हेड ऑपरेटर एक ऑब्जर्वर का काम करता है। आप ऑब्जर्वर तो समझते ही होंगे। हेड ऑपरेटर का काम क्या है कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगाना। सबसे पहली बात, ड्यूटी संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो हेड ऑपरेटर देखता है। इसके बाद जो सूचना आपके पास असिस्टेंट ऑपरेटर के पास जो आई है कि थाने में इधर सेट या पॉकेट वही ख़राब हो गया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो एक फाइल तैयार की जाती है, वो हेड ऑपरेटर के पास लेके जाता है कि सर वहाँ से ऐसा ऐसा सूचना आई थी, वहाँ से उनको उन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो उसका हमने निस्तारण ऐसा ऐसा किया है, तो वो हेड ऑपरेटर के पास जाता है। फिर ऐसे सीढ़ी बाई सीढ़ी बनी रहती है। तो हेड ऑपरेटर इसके बाद फिर अपना जो वो आरएसआई होता है, आरएसआई के पास जाता है, आरएसआई जो है आरआई के पास जाता है। तो ये अलग सीढ़ी बनी रहती है, वो अलग अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन ये आपको वर्कशॉप का जो काम मैंने बता दिया, आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का काम बता दिया, और हेड ऑपरेटर का काम बता दिया। हेड ऑपरेटर मतलब ऑब्जर्व करना हर एक चीज़ पे, मतलब क्या हो रहा है उनके विभाग के अंदर, उसके अंडर में क्या कर रहा है, असिस्टेंट ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, आप वर्कशॉप वाले क्या काम कर रहे हैं, उनको मेंटेन करना आपका जो है हेड ऑपरेटर का काम है। बात करें दोस्तों यहाँ पर सैलरी के बारे में कि वर्कशॉप की सैलरी क्या रहती है, असिस्टेंट ऑपरेटर की सैलरी क्या लगी है, हेड ऑपरेटर की सैलरी क्या रहती है। तो दोस्तों देखिए, सैलरी जानना बहुत ज़रूरी है।
तभी थोड़ा हो सकता है इंटरेस्ट और आए पढ़ाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जॉब प्रोफाइल जानना उसके बारे में वो बहुत जानकारी है एक अच्छी स्टडी के लिए। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, बात करें आपका हेड ऑपरेटर के बारे में। जो हेड ऑपरेटर आपका सिपाही लेवल की जॉब है, तो इसका जो बेसिक सैलरी होती है वो आपकी 21,700 होती है। ये आपकी बेसिक पेमेंट है आपकी 21,700। तो कुछ लोग दोस्त कहेंगे कि सर 21,700 ये कैसे हो सकता है, इतनी कम सैलरी कैसे मिलती है। तो बता दूं दोस्तों, आपको बेसिक पे है ये आपका, यानी 21,700। इसके बाद इसमें आपका जो डीए लगता है, जो महंगाई भत्ता होता है, जो भी 31%, 34%, जो भी उस टाइम पर चल रहा होता है, उस टाइम का वो बेसिक भत्ता उसी का जो उसके बेसिक सैलरी 21,700 का 31% या 34% जो तुम्हारे टाइम पे चल रहा होगा, उसका कैलकुलेशन लगा वो भी ऐड हो जाएगा। तो बात करें अगर वर्कशॉप की सैलरी आपकी जो है 30 से 32,000 पहली पेमेंट आपकी आएगी, 30 से 32,000 के समथिंग। इसके बाद फिर हर साल डीए लगता है। अब पहले तो 6 महीने में लगता था आपका इंक्रीमेंट, अब 1 साल में लगता है। तो आपका प्रत्येक साल जैसे जैसी आपकी सर्विस होती जाएगी वैसी वैसी आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ये दोस्तों हो गया आपको वर्कशॉप के बारे में। बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में, तो ये आपकी दीवान लेवल की जॉब है। 3 फिफ्टी आपके कंधे में लगेंगी। तो 3 फिफ्टी मतलब इसका एक दीवान हो गया। दीवान की सैलरी समथिंग आपकी इन हैंड सैलरी, फर्स्ट सैलरी की बात कर रहा हूँ, जो आपकी फर्स्ट सैलरी मिलेगी आपकी समथिंग 40 से 42,000 के बीच में मिलेगी आपकी जो है असिस्टेंट ऑपरेटर की शुरुआत की सैलरी। बेसिक सैलरी से जो इनकी बेसिक सैलरी अभी जो है 40 के समथिंग, पूरी अप्रॉक्स मान लो 40-42 समथिंग बन जाती है इनकी टोटल। बात करें यहाँ दोस्तों हेड ऑपरेटर के बारे में, हेड ऑपरेटर की सैलरी क्या मिलती है दोस्तों। तो देखिए हेड ऑपरेटर की भले ही उसमें 1 स्टार मिलता है, पर वो आपकी जो है दरोगा लेवल की जॉब है, आपके 4200 पे ग्रेड की जॉब है। अब बात करेंगे कि टोटल सैलरी समथिंग कितनी बनेगी, तो आपकी शुरुआती सैलरी कम से कम दोस्तों 48 से 50,000 के आसपास बनने वाली है, मैं बता दूँ आपकी। तो इसका क्योंकि उसमें वो उसका भी डीए टीए चलता जुड़ता है, जो महंगाई भत्ता रहता है ना, तो उसमें सब मिला के अप्रॉक्स आपको 48 या 50,000 की समथिंग रहती है हेड ऑपरेटर की बात करूँ। कुछ दोस्त के पिछले वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब एलिजिबिलिटी दोस्तों क्या, फॉर्म भर गया, पेपर होने वाला, का मतलब है। लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा समय लेकर बता दूं कि जो हेड ऑपरेटर रहता है वो आपका पॉलिटेक्निक, कुछ लोग दोस्त कहते हैं ITI मांगता है। सर ITI नहीं मांगता, मतलब पॉलिटेक्निक या बीटेक होना चाहिए आपके पास हेड ऑपरेटर को देने के लिए। असिस्टेंट ऑपरेटर है आपका 10+2 से रहता है। वर्कशॉप आपका भी वही रहता है 10+2 से, ठीक है। तो बात करें दोस्तों आपका ये आपकी जो है सैलरी के बारे में, कितने घंटे काम करते हैं उसके लिए हो गई, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है इसके बारे में दोस्तों मतलब हो गया। और आपको भी कुछ लगे इस चीज़ में, इस बारे में, या मैं कुछ भूल रहा हूँ या कुछ और जानना चाहते हो, तो वीडियो पे कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जैसे जैसे कोई न्यूज़ अपडेट होती है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।